आज ही सीरीज का एक नया चैप्टर रिलीज हुआ है और हर हफ्ते में एक ही चैप्टर रिलीज होता है। तो आज आप लोगों के लिए मैं इस सीरीज के नए चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था। नोह और म्यून जो होती है अपने डैडी को देखकर चौंक जाती है और म्यून जो होती है वो कहती है कि डैडी तो हमें दिखाई दे रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर दोनों बच्चियों के पास आता है और कहता है कि माय डियर डॉटर, आज मैं घूमने के लिए बाहर चला गया था, लेकिन मैं ये सब चीज़ क्या देख रहा हूँ? तुम दोनों ने मेरे लिए फ्यूनरल रखा है। म्यून जो होती है वो रोने लगती है, रोते हुए अपने डैडी के पास जाकर उससे चिपक जाती है और उससे कहती है कि मुझे लगा था कि आप हमें छोड़कर चले गए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी। कह के म्यून जो होती है वो अपने डैडी से कहती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो म्यून से कहता है कि तुम बिल्कुल भी नॉनसेंस बातें मत करो, डैडी तुम्हें बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएगा। नो जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि म्यून और मैंने तुम्हें कासल के हर जगह ढूंढा और हर समय हम दोनों ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन तुम हमें बिल्कुल भी नहीं मिले। तब हमें लगा कि तुम यहाँ से चले गए हो। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो हा 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 कह के हंसने लगता है और कहता है कि तुमने गलत समझ लिया, मैं तो सिर्फ माउंटेन में घूमने के लिए आज गया था, कह के हमारा मेन कैरेक्टर नोह से कहता है। तभी नोह जो होती है वो अपने मन में कहती है कि क्या मुझसे गलती हो गई। फिर म्यून और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मैट से कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम लोग घर जा सकते हो। और म्यून जो होती है वो अपने डैडी को एक और इशारा करते हुए कहती है कि डैडी अगर आप वापस आ चुके हैं तो क्या मैं उस ट्रिब्यूट को खा सकती हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल। फिर म्यून जो होती है वो तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर के गोद से उतर जाती है और उस ट्रिब्यूट की ओर जाने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि म्यून जो है वो काफ़ी प्यारी और काफ़ी अच्छी है, भले वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार तो नहीं करती है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी बच्ची है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है। तभी नोह को दिखाया जाता है। नोह जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अगर आप अगली बार यहाँ से भागते हो या यहाँ से जाते हो तो कम से कम हम लोगों को बता के जाना, क्योंकि हम लोग तुम्हारे बारे में चिंता करते हैं। इनकी बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो चौंक जाता है। फिर न्यू जो होती है वो आगे कहती है कि म्यून जो है वो बहुत ज़्यादा तुम्हें लेकर चिंतित थी। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो नोह और म्यून से माफ़ी मांगने लगता है और तुम दोनों को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने मन में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये जो बच्ची है ये मेरे बारे में चिंतित थी, लेकिन इसे बोलने में शर्म आ रही है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है। तभी नोह को दिखाया जाता है। नोह जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने ही तुम्हारे ऊपर मैं ही थी जो तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। और हमारे मेन कैरेक्टर से माफ़ी मांगने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर माफ़ी मांगते हुए देखकर चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि इन्होंने आज मेरे लिए फ्यूनरल सेरेमनी रखा था और इनका सोचना भी जायज़ था, क्योंकि मेरी जो हरकतें हैं वो ऐसा ही था। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो नोह को देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है। फिर नोह को अपने हाथ में उठाया, जैसे एक बच्ची को जैसे उठाते हैं वैसे उठाया जैसे। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि नोह जो है वो लंबे समय से हमारे साथ है और नोह बिल्कुल भी दिखाती नहीं है कि ये कितना प्यार करती है, लेकिन ये हमेशा से ऐसी है। बस मुझे इनके साथ अच्छे से बिहेवियर करना होगा और अच्छे से इनके साथ रहना होगा, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। और नोह के पास जाता है और नोह के सिर पर हाथ रख के नोह से कहता है कि सब कुछ ठीक है, चलो अब डिनर करने के लिए चलते हैं, कल तो तुम्हें एकेडमी वापस जाना है ना, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। फिर 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे म्यून जो होती है वो अपनी मदर को देखने के लिए आई होती है और इसकी मदर जो होती है वो अभी भी बेहोश पड़ी होती है। तभी अचानक इनका आँख जो है वो खुलने लगता है और इसे देखकर म्यून जो होती है वो खुश हो जाती है और चिल्ला के कहती है कि मम्मी आप तो उठ गई। फिर म्यून जो होती है वो अपनी मम्मी को बताने लगती है कि आप पूरे दिन से सो रही थी और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थी, कह के अब कह के म्यून जो होती है वो अपनी मम्मी से कहने लगती है। इसकी जो मम्मी होती है वो म्यून से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि तुम्हें चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अपने मन में कहती है कि मेरी जो बॉडी है वो अभी भी वीक है और मैं अभी भी अपने जो मैजिक पावर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं जो ड्रैगन क्वीन हूँ, मेरा जो ब्लड कर्स है उसकी वजह से मुझे बैकलेस लगा है और उस इंसान को ठीक करने में मेरा जो पूरा पावर है वो ख़त्म हो गया था, कह के ये अपने मन में कहती है। फिर आगे अपने मन में कहती है कि अब तो वो जो पर्सन है वो भाग भी गया होगा, कह के अपने मन में ये सारी बातें जो होती है वो रोसविस सोच रही होती है। तभी म्यून जो होती है उससे तभी म्यून से रोसविस पूछती है कि बताओ। तभी रोसविस म्यून से पूछती कि बताओ मैं कितने समय से सो रही थी। म्यून जो होती है अपनी मदर को बताती कि आप 2 दिनों से सो रही थी। तभी ये अपने मन में कहती कि वाकई में मुझे लगता है कि 2 दिन से मैं अगर सो रही हूँ तो वो जो पर्सन है वो यहाँ से तो भाग ही गया होगा, कह के अपने मन में कहता है और गुस्सा करने लगता है। तभी
म्यून को आवाज लगाते हुए हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है कि चलो डिनर करने के लिए चलते हैं, और एक मछली को पकड़कर आ जाता है हमारा मेन कैरेक्टर और कहता है देखो आज मैंने एक बड़ा सा फिश पकड़ा है। हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए म्यून जो होती है वो कहती है कि वो तो ये तो एक बड़ा सा फिश है, और रोज़ जो होती है वो चौंक जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और हा 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 हंसते हुए कहता है कि डैडी, हंसते हंसते हुए कहता है कि डैडी तो औसम है ना। और म्यून जो होती है वो कहती है कि आप सही कह रहे हैं, आप बहुत ही औसम है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रोजविश को देखता है और कहता है ओह तो तुम उड़ गई। तभी रोजविश जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि तुम फिर कहाँ गए थे। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोजविश को बताने लगता है कि आज तो मैं पहाड़ पे गया था और इस फिश को मैंने तुम्हारे लिए पकड़ा है, तुम्हारे लिए पकड़ा है माय डियर वाइफ। तुम्हें तुम्हें पोषण की आवश्यकता है, इससे तुम्हें पोषण जरूर मिलेगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो हंसते हुए इस फिश को उसे दिखाने लगता है। तभी रोज फिश जो होती है वो शर्मा जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम डियर तुम डियर किसे कह रहे हो। और म्यून जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि डैडी आप बिल्कुल भी मॉम को शर्मिंदा मत करिए। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो म्यून से कहता है कि म्यून क्या तुम इस फिश को किचन पे ले जा सकती हो। और म्यून जो होती है वो यस कैप्टन कह के उस फिश को लेकर तेजी से दौड़कर जाने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मम्मी के साथ डैडी जो है वो कुछ समय बात करने वाला है, इसलिए तुम लोग सबसे पहले डिनर कर लेना। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वहीं पे रुक जाता है। तभी रोजविश जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरी दोनों बच्चियों को छोड़कर यहाँ से चले गए। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोजविश से कहता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, तुमने जो मेरे साथ किया है क्या मैं उसका बदला ना लूँ। तभी रोजविश जो होती है वो कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि जब मैं 1 मंथ पहले उठा था तब तुमने मेरे साथ क्या किया था याद करो। तभी रोजविश जो होती है वो घबराने लगती है और कहती है कि तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि हाँ तुम जो सोच रही हो वही मैं करने के बारे में सोच रहा हूँ। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है।